गोरखनाथ एक योग सिद्ध योगी थे। इन्होंने हठ योग परंपरा का प्रारंभ किया। इनको भगवान शिव का अवतार भी माना जाता है। गोरखनाथ को मच्छिंद्रनाथ का मानस पुत्र भी कहा जाता है। मान्यता के अनुसार एक बार गुरु मच्छिंद्रनाथ भिक्षा मांगने के लिए एक गांव में गए। एक घर में भिक्षा देते हुए एक स्त्री बड़ी उदास दिखाई दी। तो मच्छिंद्रनाथ ने पूछा कि क्या समस्या है। उसने कहा कि मेरी कोई संतान नहीं है। उस स्त्री को परेशान देख गुरु मच्छिंद्रनाथ ने उसको मंत्र पढ़कर एक चुटकी बबूत दी और पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देकर वहाँ से चले गए। लगभग 12 वर्ष बाद मच्छिंद्रनाथ फिर आए और उस स्त्री के घर पहुँचे। दरवाजे के बाहर से आवाज़ लगाकर स्त्री को बुलाया और कहा, अब तो पुत्र 12 वर्ष का हो गया होगा। असल में वह स्त्री मच्छिंद्रनाथ की सीधियों से अनजान थी, इसलिए उसने मच्छिंद्रनाथ द्वारा दी गई बबूत को खाने की बजाय गोबर में फेंक दिया था। मच्छिंद्रनाथ की सिद्धि इतनी प्रबल थी कि बबूत बेकार नहीं जाती। स्त्री घबरा गई और सारी बात बताई कि मैंने बबूत को गोबर में फेंक दिया था। मच्छिंद्रनाथ ने कहा कि वो स्थान दिखाओ। वहाँ जाकर देखा तो एक गाय गोबर से भरे एक गड्ढे के ऊपर खड़ी थी और अपना दूध उस गड्ढे में झलका रही थी। तब मच्छिंद्रनाथ ने वहाँ जाकर बालक को आवाज़ लगाई और गड्ढे से मच्छिंद्रनाथ को बालक की कुछ आवाज़ का आभास हुआ। खुदाई के बाद बालक को बाहर निकाला गया। बालक बड़ा सुंदर और आकर्षक था। बालक हाथ जोड़कर मच्छिंद्रनाथ के सामने खड़ा हो गया और इस प्रकार गोरखनाथ का जन्म स्त्री के गर्भ से नहीं बल्कि गोबर और गौ द्वारा की जाने वाली रक्षा से हुआ था और इसी कारण इनका नाम गोरक्ष पड़ा। इस बालक को मच्छिंद्रनाथ अपने साथ लेकर चले गए और आगे चलकर यही बालक गुरु गोरखनाथ बने। गोरखनाथ ने ही नाथ योग की परंपरा शुरू की और आज हम जितने भी आसन, प्राणायाम, षटकर्म, मुद्रा या कुंडलिनी आदि योग साधनाओं की बात करते हैं, सब इन्हीं की देन है। जय गुरु गोरखनाथ।